अब ये अपने ओरिजिनल कलर में आ गया, इसका मतलब इसकी सीक्वेंसिंग हो चुकी है। ठीक है, अब हमें ये लेना है। अब हमने ब्रेक अपार्ट कर रखा है, इनको अलग अलग करना पड़ेगा। अब देखो ये एक कलर में है, फिर यहाँ एक कलर है, फिर यहाँ एक कलर है, फिर यहाँ एक कलर है। अगर इतनी दूर दूरी पे कलर चल रहे हैं तुम्हारे, तो अगर मशीन में कटर है तो इनमें टाई ऑफ दे सकते हो। मतलब धागा काटेगी, फोल्ड करेगी, चलेगी। फिर यहाँ जा रहा है, क्योंकि इतना ना लंबा वो रखोगे, जंप रखोगे, फिर ये बनाएंगे तो इनके बीच में आ जाएगा, फिर फिनिशिंग करते टाइम तुम्हें दिक्कत आएगी। तो इसका इतनी दूरी पे अगर है तुम्हारा तो तुम ट्रिम ले लो। कट पेस्ट करा, अब अपने ओरिजिनल कलर में आ गया, इसका मतलब इसकी सीक्वेंसिंग हो चुकी है। इसके बाद हमारा ये वाला पार्ट बनेगा। अगर ये वाला, अब हमारा ये सेम कलर है, इसके बाद मशीन ने क्या बनाना शुरू करा, ये क्यों करा, क्योंकि हमने सेटिंग नहीं करी। जब यहाँ पे तुम्हारा ये टाई ऑफ आ जाना लिखा हुआ है, यहाँ पे यूज, यहाँ पे कलर चेंज आ गया। अब तुम अपना ये सेम कलर है, ये है सेम कलर हमारा, इसको कट पेस्ट कर लो। कट पेस्ट, इसके बाद यहाँ चली गई मशीन हमारी। जंप होगा। हाँ, ये है ना जंप, ये रहा जंप। तो क्यों अगर ऐसा ना ले तो ऑटो जुआ नहीं, लेना ही पड़ेगा। क्योंकि तुम्हारा है ही इतनी दूर दूर पे रखे हैं हर लेटर्स, बार अलग अलग कवर बनाते जाए तो उसमें दिक्कत है। समय मशीन पे धागा बदलना इधर एक नहीं, धागा बद इतना लगा मल्टी रहेगा। हेड पे तो तुम्हारी नो नीडल रहेगी, हाँ, पर मशीन हेड इधर खिसकते रहेंगे, वो होता रहेगा, तो उसमें तो दिक्कत ही है, दिक्कत ही दिक्कत है उसमें तो। हर बार कलर बदलने में रह जाएगी, क्योंकि मशीन तुम्हारी अब एक कलर की पोजीशन पे खड़ी है, बस धागा ही तो फोल्ड करेगी, पेंटोग्राफ ही तो मूव होगा, बस हेड तो वहीं रहेंगे ना तुम्हारे। तो सिंगल कलर जो है तुम्हारा, पहले उसको कवर कर लो पूरा। कट पेस्ट करा, ये बना लिया। वो है, इसको कट पेस्ट करा, ये बना लिया। अब एक कलर खत्म हो गया तुम्हारा, अब कोई दूसरा कलर पकड़ लो, रेड पकड़ लो, रेड कर दो, कट पेस्ट। सी सेम कलर का है, कट पेस्ट, फिर वाई, कट पेस्ट। ठीक है, अब कोई और कलर पकड़ लो, डी पकड़ लो, कट पेस्ट। एक ही साथ सेलेक्ट कर दें, कट पेस्ट कर लें तो नहीं, अलग अलग करो। कभी इधर दिखा देगा ना। फिर इसे पता नहीं लगेगा ना कौन सी पहले बनाऊं कौन सी बाद में। जैसे जैसे कट पेस्ट करते जाओ वैसे वैसे दूसरा बनाते चले हम्म एस टी सी पी। इसके बाद क्या रह गया, और ओ, एल और एच। ठीक है, ये बना। अब तुम्हारी मशीन यहाँ खड़ी है, इसके यहाँ पे मशीन को सेंटर में आना चाहिए हमेशा। लोगों के काम में हमेशा याद रखियो, सारा काम बनाने के बाद मशीन को सेंटर में यहाँ आना चाहिए लोगों के। ठीक है, और जब तुम नया राउंड लगाओगे तो मशीन यहीं पे खड़ी होगी और यहाँ से ही जाएगी मशीन बनाने, और बनाने के बाद भी यहीं आएगी। ठीक है, इसको सेट करने के लिए ना, ये जो आ रखा है ना यहाँ पे ऑटो स्टार्ट एंड एंड पॉइंट, इसको ऑन रखना हमेशा। और अगर इसको मेन इसकी प्रॉपर्टी खोलनी है, अंदर ज्यादा गहराई में जाना है इसको, तो डिजाइन में गए, ऑटो स्टार्ट एंड एंड पॉइंट लिखा है, ये दोनों टिक होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए। हाँ, ये भी और जो ये बन रहा है ना, ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग हमेशा सेंटर वाले उस पे होनी चाहिए, और इसको कर दो ओके। तो मशीन, हाँ देखो, हाँ पहले मशीन यहीं पे रुकी हुई थी, अब मशीन बनाने के बाद सेंटर में गई, होम पे गए, सेंटर से ही जाएगी, जो बनाने जाएगी सेंटर से ही जा रही है ना, और सारा बनाने के बाद भी सेंटर पे ही आ रही है वापस। ये होती है वो सेटिंग। होम पे गए, जो जैसे जैसे हमने सीक्वेंसिंग सेट करी थी उसको चेक कर लेते हैं। ततामी डाली थी, ततामी आई है।
अब यहाँ पे सब पता लग जाएगा यहाँ सॉफ्टवेयर में क्या चल रहा है। टाई ऑफ कहाँ से ऑप्शन आएगा? टाई ऑफ मतलब यहाँ पे धागा कट गया, नीचे अच्छा, दिख टाई जाएगा ऑफ काटा क्योंकि है। कलर चेंज होगा अब तुम्हारा। अब ये चला, रेड कलर चल रहा है। अब यहाँ से टाई ऑफ ट्रिम गलत लिया है, मुझे कैसे पता लगा इसने गलत लिया है? क्योंकि इतना लंबा डिस्टेंस जंप नहीं था, ये इसको बिना धागा काटे भी जंप ले सकता था। अब हमें इसको ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ जहाँ पे मशीन को वहां रोकना है जहाँ भी टाई ऑफ ट्रिम लिख जाएगा, अगर तुम्हें ये ऑफ करना है। मशीन को आगे पीछे एरो की से वहां रोकना है जहाँ टाई ऑफ ट्रिम लिखा होगा। ये इसकी एक शॉर्टकट की भी है 4 दबाया, वहां पे जाने के बाद ना 4 दबाया। ये सारे क्लियर होने चाहिए यहाँ पे। इस टाई ऑफ भी है, यहाँ फंक्शन में ट्रिम भी आ रखा है, इन दोनों को क्लियर करो। हट गया अब यहाँ से। अब देखो ट्रायंगल भी नहीं बना होगा, ये ट्रायंगल जो है जो दिख रहा है तुम्हें ये पीले वाले पार्ट का है, रेड वाले का हट गया। ठीक है, मतलब टाई ऑफ नहीं रहना। हाँ, अगर शॉर्ट डिस्टेंस है तो तुम्हें धागा मतलब कटना नहीं चाहिए। कितने एम तक? 7? वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुम कितना लेना चाह रहे हो कि कितना दूर 7 तक? मिनिमम सॉफ्टवेयर तो 7 लेता है। 7 को नहीं दे, 7 हाँ को कट करेगा। हाँ। अब यहाँ फिर आ गया। अब ये स्टार भी हमारे रेड कलर में है, यहाँ भी इसने कटर गलत ले रहा है। मशीन को वहां रोकना है जहाँ टाई ऑफ ट्रिम होगा, दिखाएगा। क्या चीज? क्या चीज? मतलब ये अपने आप ले लेता है? हाँ, अपना तुम पंच कर रहे हो तो अपने आप ले लेता है सॉफ्टवेयर। हाँ, जहाँ ये जरूरत समझता है, लेकिन हमें जरूरत नहीं है। इसको हम फिर क्या करते हैं? इसके 2 तरीके हैं, शॉर्टकट की है 4। चलो 4 है, उसके हाँ, बाद अगर 4 से नहीं आ रहा तो फंक्शंस में गए, हाँ, क्लियर फंक्शन में गए, फंक्शन को ये आ जाएगा क्लियर रोल करा। वरना 4 दबाया डायरेक्ट शॉर्टकट की, वही आ जाएगा तुम्हारा। हाँ, इसमें कई तरीके का रेशियो होता है, जैसे मैंने बना रही है हाँ ये वाला, इसको यहाँ कॉपी यहाँ पे करते चला गया। हाँ डुप्लीकेट हाँ। कभी कभार इसको कॉपी हो जाता है, 2 बार चल जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो तुम क्या करते होंगे, तुम डुप्लीकेट कर दिए, किसी से बातों में लग गए, तुम्हारे ध्यान नहीं रहा कि मैंने डुप्लीकेट कर रखा है, फिर डुप्लीकेट कर दिया, तो तुमने 3 कॉपी बना ली, तुमने रखी उठा के 1 कॉपी इधर, 2 तो इधर ही रह गई। ये बात होती है। ऐसे हो जाती होगी। या फिर तुमने ये कर रखा है, कोई चीज सेलेक्ट कर रखी है, उसका डुप्लीकेट भी कर दिया और उसका तुमने ये भी बना दिया। ये ऑन आता है तुम्हारे मिरर कॉपी ओरिजेंटल, तुमने इसको डुप्लीकेट कर दिया और तुम्हारे उसमें ये वाले ऑन है, ये कह रहा है मिरर कॉपी। जब तुमने डुप्लीकेट भी कर दिया और यहाँ से कॉपी भी कर रहे हो तो तुम्हारी डुप्लीकेट तो वहीं रह गया, कॉपी कॉपी वाला पार्ट उठा के रख रहे हो तुम। ये 2-3 चीजें। हाँ उसको फिर हम उठा के एक और कॉपी कर नए पेज पे लेके चले जाएं, बाकी जो कॉपी रहेगा तो छूट जाएगा। इसमें कई तरीके के टूल है भाई, देख। अगर तुम्हें ये उठाना है यहाँ से, तुम डायरेक्ट उठा लो, यहाँ से हटके आ जाएगा। तुम इसको अगर जैसे कॉपी नहीं होगा, इसको कॉपी करना है यहाँ से, ये चीज ये यहीं रहेगा। और जहाँ पे भी तुम्हें नए पेज पे ले जाना है, ये पेस्ट करा, ये यहाँ भी आ गया और तुम्हारा ये यहाँ भी रहेगा। 2 है यहाँ एक है, एक ही रहेगा। और अगर हमने इसको डुप्लीकेट करा है, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, तो ये यहाँ भी रहेगा, ये यहाँ भी रहेगा। और अगर हमने मानो ये करा है, हमने डुप्लीकेट नहीं करा, ये करा मिरर कॉपी ओरिजेंटल, मतलब इसकी कॉपी बनाओ और उसको मिरर कर दो। कॉपी बनाई इसने और मिरर कर दी, ये यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा। और सपोज किसी के नहीं ध्यान है कि ये फंक्शन क्या काम करता है, उसने सेलेक्ट करा, अब उसके दिमाग में ये डुप्लीकेट करना है, उसने कंट्रोल डी दबाया और गया बाबूजी इस पे और वो कर दिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब सोचा उसने यहाँ पे 1 रखा है, यहाँ पे 1 रखा है, अब उसे ये नहीं पता यहाँ पे तुमने डुप्लीकेट करा है, यहाँ पे 2 रखे हैं, क्योंकि उसने फंक्शन नहीं पढ़ा है। यहाँ क्या लिख रहा है, ये कह रहा है कि जिसको सेलेक्ट कर रखा है उसकी कॉपी बनाओ, और तुमने डुप्लीकेट करके उसकी कॉपी पहले बना रखी है, तो वो चीज आ जाती है। अब जैसे इसको आपने कॉपी पेस्ट अभी किया ना, हाँ क्या उसका जो ब्रांचिंग की तो गलत हो गया होगा फिर?
हाँ उसकी अलग ब्रांचिंग करनी पड़ेगी। ना